अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिका हारून। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुलजार मंजिल उमर हयात महल में, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर शहर चनियोट में वाक़या है। तो चलिए नाज़रीन, आपके साथ इस उमर हयात महल की तफसीलात भी शेयर करते हैं और आपको इसका विजिट भी करवाते हैं। सबसे पहले तो हम इसके नाम की बात करते हैं कि उमर हयात महल असल में गुलजार मंजिल। इसे बनाने वाला शेख उमर हयात बोरा सन 1921 में इसने अपने बेटे गुलजार की पैदाइश पे अपने चिन्योट उसका जो घर है, वैसे इनके कारोबार कोलकाता में थे पर आबाई शहर चिन्योट है, तो इसने सन 1921 में इसके यहाँ जब बच्चा पैदा हुआ गुलजार, तो उसके लिए चिन्योट में एक घर बनाया जिसे इसने गुलजार मंजिल रखा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तारीख के मुताबिक इस इमारत पर उसने 4 लाख रुपए लगाया उस वक्त सन 1921 में। 31 में मुकम्मल हुआ। पर अफसोस ये है कि जब इस महल को बनवा रहा था शेख उमर हयात, उनकी वफात होगी, उन्हें करीबी कब्रिस्तान में दफन किया गया। उसके बाद इसका बेटा गुलजार, जिसके लिए इस महल को बनवाया गया, 1937 की तारीख में उसकी शादी इतनी आलीशान शादी थी कि चिन्योट की पहाड़ियों पे ढोल बजे, आप आवाज़ सुन के आओ, खाने की खुशबू सुन के आओ, आग का धुआं देख के आओ। पर ऐन शादी के वलीमे के रोज़ गुलजार 17 साल की उम्र में गुसल खाने में मुर्दा मिला। इस महल के बारे में कहा जाता है कि ये मनहूस महल है। तो मकामी लोगों के मुताबिक इस महल में जिसने इस महल को बनवाया उनकी मौतें हुई। सबसे पहले उमर हयात मरा, जवान बेटा शादी के रोज़ मरा, बेगम जो है उसी के सदमे में वफात पा गई। तो उसके बकौल उमर हयात के जो रिश्तेदार थे, भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए मनहूस महल है, लिहाजा इस महल को उनके मुलाजमीन के हवाले किया गया। फिर कुछ अर्सा यहाँ यतीम खाना बना रहा है। 1974 में इसकी 2 मंजिलें गिरा दी गई हैं, जहाँ पे खड़े होकर दरिया नजर आता था। ये 5 मंजिला इमारत थी। उसके बाद 1990 में यहाँ पे एक मसीहा आया जिनका नाम है डॉक्टर अमजद साकिब। अखुवत जो इदारा चलाते हैं वो एसी चिन्योट थे। अतर ताई हमारे पास डिप्टी कमिश्नर जंग थे। उन्होंने इस बिल्डिंग को अपनी तावील में लिया, इसकी ताज़ीन और आराइश का काम करवाया। यहाँ पे म्यूजियम और म्यूनसिपल लाइब्रेरी का क़याम किया ताकि लोग इल्म भी हासिल करें, इस शाकार को भी देख सके। तो 1990 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसे अपनी तावील में लेके इस विरसे को बचाया। और ये सामने जिस पे आप अभी चल के आए हो, ये सामने वाला हिस्सा भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिया था इसकी महल की लोकेशन के लिए। आपने इसकी तारीख तो बता दी, अब हमारे नाजरीन को इसकी तमीर के बारे में भी बताइए। इसकी तर्ज तमीर में बात करें तो इस पे 70% लकड़ी इस्तेमाल की गई है, 70%, जिसमें हमारे पास शीशम भी है, दीवार भी है, सागवान भी है और अखरोट भी है। यहाँ पे जो टाइलें हैं वो इटालियन लगी हुई है, शीशे इटली से आए हुए हैं, लोहा यहाँ से बेल्जियम का लगा हुआ है। उमर हयात बेसिक एक रिवाइवल आर्ट पे बनाई गई इमारत है, जिसने उसने पुरानी तहजीबों को नए तरीके से रिप्रेजेंट किया, या फिर आप कह लें कि हर एक तहजीब का कुछ ना कुछ हिस्सा लेके एक कंबाइन कॉम्बो तैयार किया, जिसे उमर हयात महल कहते हैं। यहाँ पे आपको इंडियन, रोमन, यूरोपियन, मुगल आर्ट है, उसके बाद नेशापुरी आर्ट, आपको ईच एवरीथिंग, हर एक चीज आपको इस महल में मिलेगी। ये मुकम्मल तस्वीर, ये देखिए गुलजार मंजिल, ये इसकी इमारत की असल तस्वीर है जो कभी इस हालत में थी। इसके ये वाले हिस्से सन 1974 में 1974 में गिरा दिए गए थे, जो कि बोसीदा होने की वजह से गिराए गए थे। उसके बाद डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने ये हिस्से से इसके तामीर करवाए, तो ये वाला हिस्सा हमारा तामीर नहीं हो सका। आप इसकी छतें देखें, इसकी जो छतें हैं ये गच से तैयार की गई हैं। ये दाल चावल मट्टी चुनने वाला वो मटेरियल होता है, और ये अपनी असल हालत में है, तकरीबन 100 साल पहले की अपनी असल हालत में मौजूद है। उसके बाद ये जो सब्ज़ टाइल है आप इस्तेमाल की गई है, ये वाली, इसे इटालियन टाइल है, इसे बर्बरी टाइल कहते हैं। तो ये इटली से उसने मंगवाई है। ये वाली टाइल उसने जापान से मंगवाई हुई है। ये जो नीचे मार्बल पे टाइल लगी हुई है ये इंग्लैंड की है, इसे इंग्लिश टाइल कहा जाता है। और ये जो शीशा जितना भी लगा हुआ है ये सारा इटालियन है, शीशे इसने इटली से मंगवाया। चले ये वाला जो कमरा है ना जिसपे अभी हम खड़े हैं, ये शेख उमर हयात सबसे हमने मंसूब किया हुआ है। आप इसकी छत देखें कितनी खूबसूरत है। ये भी वही दाल चावल मट्टी चूने से बनी हुई है। ये जो है ये इंग्लैंड टाइल्स लगी हुई हैं, इसे भी इंग्लिश टाइल ही कहते हैं। आपके पीछे ये जो लकड़ी का काम है, हमारा चिन्योट इस फन के लिए मशहूर है। ये एक फनपारा है। यहाँ पे जो लकड़ी इस्तेमाल की गई ये सागवान की लकड़ी है। ये तकरीबन आज इसका जो 50,000 स्क्वायर फुट के राउंड अबाउट है। और इसमें ख़ास एक बात है कि ये सिंगल पीस पे है,
आप देखिए यहाँ बॉटम से लेके या टॉप तक आप इसमें जोड़ कोई नहीं है, एक ही पीस पे बना हुआ है। ये जो शेख उमर हयात साहब अपने दोस्तों से बनाई थी। इसमें सबसे खास बात है इसकी छत। आप इसकी छत पे देखिए उनका नाम लिखा हुआ है यूएच उमर हयात। यहाँ सामने खिड़की पे भी लिखा हुआ है वाइट यू सबज एच उमर हयात, ये उनका नाम है। द मास्टरपीस ऑफ आर्ट झरोका, ये सबसे खूबसूरत इसके हिस्से झरोका दरीचा, दीदार देने वाली खिड़की। इंडियन स्टाइल है। अगर आप इसकी शेप पे नजर डालें तो मोर की तरह बना हुआ है, जिससे मोर पूरे अपने पंख फैलाता है, तो ये मोर की तरह बना हुआ है। आपको थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा क्योंकि अभी हमारा तहसीन और आइश का काम हो रहा है। हम इसको अपनी ओरिजिनल हालत में बहाल करवा रहे हैं। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारी सीएम साहिबा ने इसे फंड दिया है। हमारे इस पे आर्कियोलॉजी से काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ज़ेरे निगरानी आर्कियोलॉजी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सीएम उनके वजह से इस महल पे काम हो रहा है। चिन्योट में एक विरसा बहाल हो रहा है, ये उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस पे ध्यान दिया है। तो ले चलते हैं तीसरी मंजिल पे। वैसे तीसरी मंजिल अभी हमारा तज़ीन और आइश का काम हो रहा है, तो हमने लोगों के लिए बंद किया हुआ है। हम लोगों को ऊपर नहीं लेके जाते, पर आपने कवरेज करनी है तो आपको हम अपना काम दिखाते हैं कि हम जदीद दौर में भी 200 साल पुराना काम करवा रहे हैं। वो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो कितना हमने नायाब काम करवाया। इसे एज इट इज़ जो पहले था ना, उसी शक्ल में से बहाल करने की कोशिश की है हमने। तो हमारी तो पूरी कोशिश है हम उसे उसी हालत में लेके आए। बाकी साथ में आपको दिखाता हूँ जहाँ गुलजार अपनी ही शादी के रोज़ मुर्दा मिला। अच्छा, यहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाया जाता था, यहाँ पे वुज़ू खाने होते थे, तो ये वो वुज़ू खाना है। आप ज़रा यहाँ पे आइएगा, यहाँ से आप सीढ़ी का सीन लें। इसे विक्टोरियन आर्ट कहते हैं, विक्टोरियन स्टाइल में ये बनाई गई सीढ़ियाँ सारी लकड़ी की हैं, ये सारी लकड़ी की हैं। और इसमें एक और ख़ास बात है, ये सीढ़ी हर बंदे की, हर एक पर्सन, ईच एवरीथिंग, ये हर एक बंदे की साउंड प्ले करती है। हून अप हून डाउन, अगर कौन जा रहा है ऊपर और कौन आ रहा है नीचे, ये साउंड सबका अलग अलग बताता है। वेरी इंटरेस्टिंग। आए आपको देख ले। सामने आपके हमारा झरोका जो गिर गया था लकड़ी का, वो तैयार हो रहा है। तो ये सारा यहाँ पे क्लिप प्लास्टर का काम नया किया है। इधर ये छतें हमारी ख़राब थी, हमने इन्हें रीन्यू किया। अब इसकी छत देखिए, ये बड़े खूबसूरत छत है। हमने पुराने एविडेंस निकाल के इस छत को तैयार किया। बाकी आगे आए, ये छत अपनी ओरिजिनल हालत में है, इसमें हमने कोई इसमें रद्द बदल नहीं की, ये अपनी असल हालत में मौजूद है। ये छत हमने अभी रीन्यू की है, ये वाली, ये भी छत रीन्यू हुई है। बाकी आपको काम दिखाते हैं। कुआं नीचे से तो अभी बंद किया, पर ऊपर उसके आसार है। यहाँ से पानी निकाल के इस चैम्बर के अंदर डाल दिया जाता था। ये चैम्बर बना हुआ है, ये पानी की स्टोरेज है। और आप जरा यहाँ पे देखिएगा, आप इस तरह से आके अब ये झरोके का खूबसूरत सीन लें कि झरोका कितना खूबसूरत है। और ये पीछे आप लकड़ी का काम देखें कितना खूबसूरत है। इसका बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। आप पीछे लकड़ी का काम देखें कितना खूबसूरत है। मैंने तहजीब का जिक्र किया, यहाँ पे अलग अलग तहजीब है। आप इसकी छतें देखें, ये चाइनीज स्टाइल पे बनाई गई हैं। इनमें मुख्तलिफ पेंटिंग है, विक्टोरिया पैलेस, दीवारें चीन, आगरा शीश महल, सुंदरबन महल, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे। गुलजार के लिए बनाया गया था, जो उमर हयात साहब का बेटा है। ये बिल्डिंग में सबसे खूबसूरत कमरा है उस टाइम। आप इसकी छतें देखें, कितना ये स्टेक ओवर कितना खूबसूरत है, छतें कितनी खूबसूरत है। इस कमरे में ख़ास बात यह है कि यहाँ से आपको सूरज उगता भी नज़र आता है और सूरज गरूब होता भी नज़र आता है। फुल डे ऑफ नेचुरल लाइट। कि किस टाइम, पुराने टाइम में लोग ये चीज़ मद्देनजर रखते थे, हवा रोशनी की सिमत में कैसे आए, वेंटिलेशन का बड़ा ध्यान रखा जाता था।
तो इसमें कमरे में आपको वो मिलेगी कि किस टाइम में कब कहाँ रोशनी कैसी होगी। तो यहाँ पे ये आतिशदान पर सब कीमती स्टोन लगे हुए थे यहाँ पे, जो कि बाद में लोगों ने उतार ली है। बाकी हर कमरा इस कमरे से, यहाँ पे हर कमरा एक दूसरे कमरे के साथ मिला हुआ है, नेक्ट है। यहाँ पे छतें बड़ी खूबसूरत है, आप बनाए जिसमें सिंधी अजरक है। आप इसकी डिज़ाइन देखिए, सेम टू सेम सिंधी अजरक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको हर एक तहजीब मिलेगी इस महल में। बाकी आपने अगर लाहौर शाही किला देखा हुआ होगा तो वो सामने वाला जो सीन है वो बिल्कुल लाहौर शाही किले को कॉपी किया गया, दीवाने खास को। इतना खूबसूरत सीन है। तो आपको हम अपना काम दिखाते हैं कि हम जदीद दौर में भी 200 साल पुराना काम करवा रहे हैं। छत देखिए, ये बड़े खूबसूरत छत है। हमने पुराने एविडेंस निकाल के इस छत को तैयार किया, ओरिजिनल हालत में है। इसमें हमने कोई इसमें रद्द बदल नहीं की, ये अपनी असल हालत में मौजूद है। ये छत हमने अभी रिन्यू की है, ये वाली ये भी छत रिन्यू हुई है। बाकी ये पीछे आप देखें, ये सारा काम हमने रिन्यू किया है इसका। ये लकड़ी का काम हो गया, ये नक्काशी होगी। ये हर फूलदान एक फूल से अलग है। ये जितने भी आप देख रहे हो ना नक्काशी वाले फूल, ये सब फूल एक दूसरे फूलों से अलग है। इनमें कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता। वो सामने आपको मंदिर नजर आ रहा है, उस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो लफ्ज चिन्योट जो है, अब चिन्योट पे हम बात करें, चिन्योट लफ्ज ये कैसे बना। लोक कथाओं के मुताबिक यहाँ पे एक हिंदू रानी थी जिसका नाम था चंदनवती। चन्नीवट भी कहते हैं, पर लफ्ज है चंदनवती, चांद की औरत या चांद जैसी औरत। उसने चिन्योट आबाद किया, उसने रखा चंदन योट उसकी छुपने की जगह। अशोका और जान दरगाह सिकंदर आजम की शवाहिद है। ये चाश भी रहा है, ये जोश, चीन कोट, चन्नोट, चन्योट 1849 में बना है। तो चिन्योट में हमारे पास रॉक कार्विंग मौजूद है, चित्रकारी भी कहा जाता है। 3 से 4 हज़ार साल, 5 हज़ार साल पुरानी तहजीब मौजूद है चिन्योट इतना कदीम है। तो आपके चैनल के तफैल लोग देखेंगे, चिन्योट के दिल बड़े जिंदा दिल लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं लोगों के साथ। तो मोस्ट वेलकम, सब आए यार, हमारा चिन्योट देखें, बड़ा खूबसूरत शहर है। थैंक यू सो मच भाई। अल्लाह हाफिज़।